जय श्री हरि। प्रभु, आप सब महाभारत के अंतर्गत वन पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आप लोगों ने श्रवण किया कि अर्जुन जो है स्वर्ग लोक से अपने भाइयों के पास यानी गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। और दूसरे दिन सुबह में अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए, उन्हें प्रणाम किया। उसी समय देवराज इंद्र और भी अन्य देवता वहां आए, उन्हें वर दिया और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उन्हें स्वर्ग में आकर स्वर्ग आने का निमंत्रण दिया। ये सारे प्रसंग थे जो आप लोगों ने श्रवण किया। अब जो आगे जो है, आप तो जान ही रहे हैं कि अर्जुन जो है महाराज युधिष्ठिर को अपनी प्रवास कथा यानी स्वर्ग में जो रहे उनकी कथा सुना रहे। अब इसी क्रम में अर्जुन जब इंद्रलोक गए तो अर्जुन द्वारा स्वर्गलोक में अपनी अस्त्र शिक्षा और युद्ध की तैयारी किस प्रकार उन्होंने की, ये कथन जो है अपने अग्रज महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे। तो ये प्रसंग प्रभु प्रारंभ हो उससे पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण। तो आइए हम उस प्रसंग की ओर चलते हैं कि अर्जुन द्वारा जो है स्वर्गलोक में अपनी अस्त्र शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की है और युद्ध की तैयारी का क्या प्रयास किया, ये कथन आपके सामने। अर्जुन ने कहा किनको, अपने भाई धर्मराज युधिष्ठिर को, राजन फिर दिव्य घोड़े से जुते हुए इंद्र के दिव्य और मायामय रथ को लेकर मताली मेरे पास आया, क्योंकि इंद्र ने उन्हें स्वर्ग आने के निमंत्रण दिया था और अर्जुन ने सारी अस्त्र शस्त्र शिक्षा प्राप्त करने का वर मांग लिया था। तो इस प्रकार अर्जुन को लेने के लिए इंद्र के दिव्य और माया में रथ को लेकर सारथी मातली अर्जुन के पास आ गए और उनसे बोले कि देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर मैंने पर्वतराज हिमालय की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ। तब अश्व विद्या में निशांत मातली ने उन मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को हाँक दिया। जब मातली ने देखा कि रथ के हिलने पर मैं भी स्थिर रहता हूँ तो उसने बड़े आश्चर्य में पड़कर कहा, आज मुझे यह बड़ी विचित्र बात दिखाई दे रही है। रथ के घोड़े चलने पर मैंने देवराज को भी हिलते हुए देखा है, किंतु तुम बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हो। तुम्हारी यह बात तो मुझे इंद्र से भी बढ़कर जान पड़ती है, मातली ने अर्जुन से कहा। ऐसा कहते कहते मातली रथ को आकाश में ऊंचा ले गया और मुझे देवताओं के भवन तथा विमान दिखलाने लगा। कुछ और आगे बढ़ने पर उसने मुझे देवताओं के नंदनादि वन और उपवन भी दिखाए। इससे आगे इंद्र की अमरावती पूरी दिखाई दी। उसमें सूर्य का ताप नहीं होता और न शीत उष्ण या शर्म ही होता है
वहाँ वृद्धावस्था का भी कष्ट नहीं है और न ही कहीं शोक, दीनता या दुर्बलता ही दिखाई देती है। वहाँ के बहुत से निवासी विमान में बैठकर आकाश में विचर रहे थे। इस प्रकार देखता देखता जब मैं और आगे बढ़ा, अर्जुन कहानी सुना रहे हैं स्वर्ग जाने वाली, किनको? धर्मराज युधिष्ठिर को। विमान में बैठकर आकाश में जो है बहुत सारे देवतागण विचरण कर रहे थे, अर्जुन बता रहे हैं। इस प्रकार देखता देखता जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे वसु, रुद्र, साध्य, पवन, आदित्य और अश्विनी कुमारों के भी दर्शन हुए। मैंने उन सभी की पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम बल, वीर्य, यश, तेज और अस्त्र और युद्ध में विजय तुम्हें प्राप्त हो। इसके बाद मैंने देवता और गंधर्वों से पूजित अमरावती पुरी में प्रवेश किया और देवराज इंद्र के पास पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब दानियों में श्रेष्ठ इंद्र ने बैठने के लिए मुझे अपना आधा सिंहासन दे दिया। वहां मैं अस्त्र विद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गंधर्वों के साथ वहां रहने लगा। रहते रहते विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से भी मेरी मित्रता हो गई। उसने मुझे संपूर्ण गांधर्व शास्त्र की शिक्षा दी। वहाँ इंद्र भवन में रहकर मैंने तरह तरह के गान और वाद्य सुने तथा अप्सराओं के नृत्य करते देखा। अप्सराओं को भी नृत्य करते वहाँ मैंने देखा। इन सब बातों को असार समझकर मैंने अस्त्र विद्या में ही विशेष मनोनिवेश किया। मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी मुझ पर अत्यंत ही प्रसन्न रहे और स्वर्ग में रहते हुए मेरा समय आनंद से वहां बीतने लगा। मुझ में सभी का बहुत ही विश्वास था तथा अस्त्र विद्या में भी मैं काफी निपुण हो गया था। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, वत्स, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते। फिर मृत्युलोक में रहने वाले बेचारे मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अतुलित, अजय और अनुपम होगे। तुम युद्ध में अतुलित, अजय और अनुपम होगे। अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई वीर नहीं होगा पृथ्वी लोक पर। तुम सर्वदा सावधान रहते हुए व्यवहार कुशल हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, ब्राह्मण सेवी हो और शूरवीर हो। तुमने 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं और तुम उनका प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात, इन 5 विधियों को भी अच्छी तरह से जानते हो। अतः शत्रु दमन, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। निवात कवच नाम के दानव मेरे शत्रु हैं। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान में रहते हैं। वे 3 करोड़ बताए जाते हैं और उन सभी के रूप, बल और प्रभाव जो है वो समान है। तुम उन्हें मार डालो, बस तुम्हारी गुरु दक्षिणा जो है वह पूरी हो जाएगी। इंद्र ने अर्जुन से कहा। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे अपना अत्यंत प्रभावपूर्ण दिव्य रथ दिया। उसे मातली चलाता था और मेरे सिर पर वह अत्यंत प्रकाश में मुकुट पहनाया। एक अभेद और सुंदर कवच पहनाकर मेरे गांडीव धनुष पर एक अटूट प्रत्यंचा जो है उन्होंने चढ़ा दी। इस प्रकार जब मुझे सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित कर दिया गया तो मैं उस रथ पर चढ़कर दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। तब उस रथ की घड़घड़ाहट सुनकर मुझे देवराज समझ सब देवता चौकन्ने होकर मेरे पास आए। फिर वहां मुझे देखकर उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम क्या करने की तैयारी में हो? तब मैंने उन्हें सब बातें बताकर कहा, मैं निवात कवचों का वध करने के लिए जा रहा हूँ
अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा मंगल हो। तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, इस रथ में बैठकर इंद्र ने शंबर, नामुची, बल, वृत्त और नरक आदि हजारों दैत्यों को जीता है। अतः कुंती नंदन, इसके आगे तुम भी निवात कवचों को युद्ध में प्राप्त करोगे। अब आगे का जो प्रसंग है वह है अर्जुन द्वारा निवात कवचों के साथ अपने युद्ध का वर्णन कैसे अर्जुन ने किया, वो भी प्रसंग आप सुन ही लीजिए। अर्जुन द्वारा निवात कवचों के साथ अपने युद्ध का वर्णन। अर्जुन ने कहा अपने भाई राजा महाराज युधिष्ठिर से कि राजन, मार्ग में जाते हुए भी जगह जगह महर्षिगण मेरी स्तुति करते थे। अंत में मैंने अथाह और भयावह समुद्र के पास पहुंचकर देखा कि उसमें फेन से मिली हुई पहाड़ों के समान ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। वे कभी इधर उधर फैल जाती थी और कभी आपस में टकरा जाती थी। सब और रत्नों से भरी हुई हजारों नावें चल रही थी तथा बड़े बड़े मत्स्य, कछुए, तिमी, तिमिंगल और मकर जल में डूबे हुए पहाड़ों से जान पड़ते थे। इस प्रकार उस अत्यंत वेगशाली महासागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानवों से भरा हुआ उनका नगर को देखा। वहां पहुंचकर मातली ने अपना रथ उस नगर की ओर दौड़ाया। रथ की गड़गड़ाहट से दानवों के हृदय जो है वो दहल गए। उसी से मैंने भी बड़े ही आनंद से धीरे धीरे अपना देवदत्त नामक शंख को बजाना प्रारंभ कर दिया। उस शब्द ने आकाश से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर दी। आकाश से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर दी। उसे सुनकर बहुत से बड़े बड़े जीव भी भयभीत होकर इधर उधर जो है छिप गए। फिर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सहस्रों निवात कवच दैत्य नगर से बाहर आए। उन्होंने हजारों प्रकार के भीषण स्वर और आकार वाले बाजे बजाने प्रारंभ किए। इस प्रकार निवात कवचों के साथ मेरा जो है भीषण संग्राम जो है छिड़ गया। उसे देखने के लिए वहां अनेक देवर्षि, दानवर्षि, ब्रह्म ऋषि और सिद्ध लोग वहां आ गए और मेरी ही विजय की अभिलाषा से मधुर वाणी द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। दानवों ने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और शूलों की अनवरत वर्षा प्रारंभ कर दी और वे तरातर मेरे रथ के ऊपर गिरने लगे। तब मैंने बहुतों को तो प्रत्येक के 10-10 बाण मारकर धराशायी कर दिया। इसी प्रकार अनेकों छोटे छोटे अस्त्रों से भी मैंने सहस्त्रों असुरों को काट डाला। इधर घोड़ों की मार और रथ के प्रहार से भी अनेकों राक्षस जो है वो कुचल गए और कितने ही मैदान छोड़कर वहां से भाग गए। कुछ निवात कवच स्पर्धा से बाणों की वर्षा करके मेरी गति को रोकने लगे। तब मैंने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके हजारों छोटे छोटे बाण छोड़कर उनका भी सफाया कर दिया। उस समय उन दैत्यों के छिन्न भिन्न शरीर में उसी प्रकार रक्त का प्रवाह चलने लगा जैसे वर्षा ऋतु में पर्वतों की चोटियों से जल की धाराएं बहने लगती है। राजन, फिर सब और पर्वत समान बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा प्रारंभ हुई। उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर दिया। तब मैंने इंद्रास्त्र के द्वारा अनेकों वज्र के से वेग वाले बाण छोड़कर उन्हें चूर चूर कर दिया। इस प्रकार पत्थरों की वर्षा बंद हुई तो मोटी मोटी जल की धाराएं गिरने लगी। इंद्र ने मुझे विशोषण नामक एक दीप्तिशाली दिव्य अस्त्र दिया था। उसे छोड़ने से वह सारा जल जो है वो सूख गया। उसके बाद दानवों ने माया द्वारा अग्नि और वायु छोड़े। तब तुरंत ही मैंने जलास्त्र से अग्नि को शांत कर दिया और शैलास्त्र द्वारा वायु को रोक दिया। इतने ही में एक एक करके वे सब दानव जो है अदृश्य हो गए
और इस अंतर्ध्यानी माया से कोई भी दानव मेरे नेत्रों के सामने न रहा। इस प्रकार अदृश्य होकर ही वे मेरे ऊपर अस्त्र चलाने लगे तथा मैं भी अदृश्य शास्त्र के द्वारा उनसे जो है युद्ध करने लगा। इस युक्ति से गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाण जहां तहां वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काट डालते थे। जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा तो वे अपनी माया को समेटकर नगर में घुस गए। दैत्यों के चले जाने से जब वहां का दृश्य स्पष्ट हो गया तो मुझे सैकड़ों हजारों दानव मरे हुए दिखाई दिए। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी हुई थी कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखना भी कठिन था। इसलिए ये घोड़े पृथ्वी से उठकर आकाश में स्थित हो गए, किंतु निवात कवचों ने अदृश्य रूप से पत्थरों की वर्षा करते हुए आकाश को भी आच्छादित कर दिया। पत्थरों से ढक जाने और घोड़ों की गति रुक जाने के कारण मैं बड़ा ही तंग आ गया। तब मातली ने मुझे डरा हुआ देखकर कहा कि अर्जुन डरो मत, वज्रास्त्र का प्रयोग करो। राजन, मातलिका यह वचन सुनकर मैंने देवराज का प्रिय अस्त्र वज्र छोड़ा और एक अविचल स्थान पर बैठकर गांडीव को अभिमंत्रित कर मैंने लोहे के बने हुए वज्र के समान पैने बाण छोड़ दिए। पर्वत के समान विशाल काय दैत्य एक दूसरे से लिपट कर पृथ्वी पर लुढ़कने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह हुई कि इतना संग्राम होने पर भी रथ, मातली या घोड़ों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची। फिर मातली ने हंसकर मुझसे कहा कि अर्जुन, तुम जैसा पराक्रम देखा जाता है वैसा तो देवताओं में भी नहीं है। तुम में जैसा पराक्रम देखा जाता है वैसा पराक्रम तो देवताओं में भी नहीं है। इस प्रकार जब निवात कवचों का अंत हो गया तो नगर में उनकी स्त्रियां जो है रोने पिटने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शरद ऋतु में सारसों का शब्द हो रहा हो। फिर मैं मातली के साथ उस नगर में गया। मेरे रथ का घोष सुनकर दैत्यों की स्त्रियां बहुत डरी और उसे देखकर वे झुंड के झुंड जो है वहां से भागने लगी। वह नगर अमरावती से भी बढ़ चढ़कर था। ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातली से पूछा कि ऐसा सुंदर नगर नगर में देवता लोग क्यों नहीं रहते? तो यह इंद्रपुरी से भी बढ़कर जान पड़ता है। तो मातली ने कहा, पहले यह नगर हमारे देवराज इंद्र का ही था, किंतु फिर निवात कवचों ने देवताओं को यहाँ से भगा दिया। कहते हैं पूर्व काल में महान तपस्या करके दानवों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यह स्थान और युद्ध में देवताओं से अभय मांगा। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि भगवान हमारे हित के लिए आप ही इनका संहार कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र, इस विषय में विधाता का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीर द्वारा तुम ही इनका नाश करोगे। इसी से इनका वध करने के लिए इंद्र ने तुम्हें अपने अस्त्र दिए हैं। तुमने जिन असुरों का संहार किया है उन्हें देवता मार नहीं सकते थे। इस प्रकार उन दानवों का नाश करके उस नगर में शांति स्थापित कर मैं मातली के साथ फिर देवलोक में चला गया। तो ये थी कहानी किरात कवचों का वध करके यानी इंद्र की जो है अपनी जो दक्षिणा थी, गुरु दक्षिणा, उन्होंने पूरी कर दी। ये प्रसंग आप लोग सुन रहे थे जो अर्जुन जो है धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों को सुना रहे थे। तो प्रभु अब मैं विश्राम लेता हूँ। आगे जो है अर्जुन के द्वारा कालिकेय और पेलोमों के साथ युद्ध और स्वर्ग से विदाई का वर्णन है। अगले प्रसंग में आप लोग इसका श्रवण करेंगे। तो प्रभु विदा दीजिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।